हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आप बहुत ही अच्छे से होंगे। स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल त्रिशूल ब्लॉग पे। तो दोस्तों, रोज़ की तरह आज भी हमारा अपना ब्लॉग आ चुका है और लाइट्स कैमरा एक्शन बोल ही दिया है मैंने, तो ब्लॉग शुरुआत होनी ही होनी है। और ये देखिए शेप, देखिए कितनी बड़ी हो गई है। 1.5 महीने की शेप हो गई है दोस्तों। अगर 1-2 महीना और रख लिया तो ये यहाँ तक आ जाएगा, बाबा जी बन जाऊँगा मैं। तो गैस, वीडियो पे जो है ना, आवाज़ भी थोड़ी धीमी आती है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी अपनी वॉइस थोड़ी सी बढ़ा के बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छे से सुनाई दे, क्योंकि माइक वगैरह का तो मैं यूज़ करता नहीं हूँ, तो इसलिए वॉइस क्लैरिटी आती नहीं होगी। बट एक माइक लेना पड़ेगा मुझे लग रहा है, क्योंकि इतनी तेज़ आवाज़ आती नहीं है ना। तो गैस, आप सब कैसे हैं? आप सब बताएं। मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ। और आज के दिन की बात करूँ तो आज का दिन तो भाई बड़ा गर्मी वाला था दोस्तों, है ना। और न्यूज़ की बात करूँ, वेदर की न्यूज़ की बात करूँ तो यूपी में बता रहे हैं कि भाई प्रयागराज में हाई अलर्ट चल रहा है इस टाइम। ये क्या कहते हैं, आंधी तूफान का। लोग जहाँ पे थे सड़क पे, वहाँ से एकदम मतलब रुक के आंधी तूफान का भाई सामना कर रहा है। मतलब है भाई, इंटेंस आंधी है। थंडर स्टॉर्म काफ़ी तगड़ी है, जो कि मैंने तो नहीं देखी ऐसी आंधी कभी अपनी लाइफ टाइम में, कि मतलब इतनी तेज़ भी आंधी हो सकती है। और उसमें एक दिखाया था, एक मुल्ला जी थे, वो शेड को पकड़ के खड़े थे, और शेड जो है ऐसे उड़ गया, तो वो भी भाई कला खा गए ऊपर ऊपर में। कला मंडी खाते हुए गिरे, शायद फ्रैक्चर वगैरह हो गया। अब क्या ही कह सकते हैं, क्योंकि भाई आंधी तूफान का, जब आपको पता है आंधी तूफान है, तो भाई सेफ जगह पे रहो ना। टीन का शेड ये सब क्या चीज़ है? जब घर उड़ा दे रहा है तो टीन का शेड क्या चीज़ है? तो गैस, अभी मैं वाईएमसीए पे था अभी थोड़ी देर पहले, तो मैंने देखा कि भाई वहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी लगी हुई है। तो मैंने देखा भाई वहाँ वाईएमसीए जो रोड है अंदर वाली, फरीदाबाद की, तो उसमें किसी घर में ना आग लगी हुई थी, तगड़ी वाली। मैं तो वहाँ से भग लिया। मैंने कहा भाई कहीं सिलेंडर ब्लास्ट ना हो जाए, क्योंकि अचानक ये ऐसी आग होती है, ये एकदम अचानक से ब्लास्ट होता है और आगे रहने वालों को घायल कर देती है। जो वहाँ फायर फाइटर होते हैं ना, वो भी घायल हो जाते हैं, मर ही जाते हैं। तो इन चीज़ों का भी बड़ा, जो लोग वहाँ पे बड़े अच्छे से खड़े होके देख रहे हैं, मतलब आग जल रही है किसी घर में, बड़े अच्छे से खड़े होके देख, अरे भाई साइड हो जाए यार, पता चला कहीं फट जाए कुछ तो लेने के देने पड़ गए। मैं तो तुरंत वहाँ से निकला। तो ऑफिस से आते टाइम यही देखा मैंने। तो भाई क्या ही कह सकते हैं दोस्तों। और मोदी जी ने अपना काफिला जो है वो 8 गाड़ियों से लेकर 2 गाड़ी पे आ गए हैं। मतलब फ्यूल सेफ के लिए उन्होंने इनिशिएटिव जो उठाया है, देशवासियों को जो अपील की है इमरजेंसी की, मतलब कि फ्यूल आप कम यूज़ करें, ईडेबल ऑयल कम यूज़ करें। और मतलब 7 चीज़ों को टारगेट किया है उन्होंने। तो उनमें से गोल्ड है, सिल्वर है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। तो इनकी खरीद पे भी इससे, ताकि जनता, ताकि हमारा रुपया जो है वो मजबूत हो सके। रुपए की बहुत ज़्यादा कमी है। तो दोस्तों, यही चीज़ है, मतलब कहा है तो उसके लिए मैं भी सोच रहा हूँ। तो उससे गैस वैस भी आप लोग बनाते हैं तो थोड़ा सा, थोड़ा जितना भी सेव करें तो उतना देश के लिए फ़ायदा ही होगा। लेकिन एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा अपने व्यूवर्स को, कि जैसे आप रेड लाइट पे जाते हो ना, बाइक से या कार से, जैसे भी रेड लाइट अगर जैसे 30-40 सेकंड या 1 मिनट का है, तो गाड़ी को आप तुरंत ऑफ कर दीजिए। सारे लोग ऑफ करेंगे तो पता नहीं कितना फ्यूल सेव हो जाएगा, है ना। कितना फ्यूल सेव होगा। और फिर आने वाली टाइम, आने वाली जनरेशन के लिए तो कुछ तो बचेगा। नहीं तो आने वाली जनरेशन में ये देख पा रहा हूँ कि बस ईवी ही चलाएगी। पेट्रोल का जो थंडर है ना, वो महसूस नहीं कर पाएगी। पेट्रोल और डीजल का जो जलवा होता है, जो गाड़ियों में चलाने में जो आता है, वो मुझे नहीं लगता फिर महसूस कर पाए। वो फिर वही हवा वाली बस ईवी पे ही कायम रहेंगे। तो सोने की खरीद फरोख्त पे भी भाई साहब वो काफ़ी ट्रेड पे मोदी जी ने अपना बयान दिया है, मतलब कि इसको कम करें, इसको कम खरीदें, 1 साल के लिए थोड़ा सा कम करें। तो 1 साल के लिए अपील किया, तो भाई देखो हम लोग क्या ही खरीदेंगे, जो लोग बड़े लोग जो खरीदते हैं, और या जिनकी शादियां पड़ने वाली हैं इस साल में, वो लोग तो देखो खरीदेंगे मुझे लगता है, जहाँ तक इससे थोड़ा सा ये है, क्योंकि बाहर के देश से बहुत निर्यात होता है
आंकड़े देखोगे आप तो अचंभे में रह जाओगे, कितना कितना टन बाहर से निर्यात हो रहा है ना। तो ये चीज़ें हैं गैस। और गैस आपको बताऊं, एस्टन हॉल के तो आप जानते ही होंगे, इंस्टाग्रामर है जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर है यूएसए का एस्टन हॉल। तो भाई इंडिया का जो कोई लड़का है, कोई योगेंद्र कुशवाहा कुछ ऐसे करके है, तो उसने अपना आईडी का नेम ही इंडियन एस्टन हॉल रख रखा है। तो एस्टन हॉल इससे काफ़ी प्रभावित हुआ, उसके देखी हुई वीडियो बनाता है, उसी के मतलब वो की हुई वीडियोस को वो मतलब बनाता है उसी की तरह की। एस्टन हॉल जैसे सुबह उठते हैं अपना कपड़े वगैरह सही से पहने और शावर लिया, फिर जिम किया, फिर चारकोल लगाते हैं, फिर वो निकालते हैं, फिर एक्सरसाइज करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें। तो वही वही चीज़ें वो भी कर रहा था। तो एस्टन हॉल को शायद वो रील उसकी एस्टन हॉल तक पहुंची और भाई उसने आने का फैसला कर लिया। इंडिया में आ गया वो बंदा, बताओ उस लड़के के लिए, बताओ उस लड़के के 1000 फॉलोअर भी नहीं थे और वो आ गया। और आपको मैं बताऊं, 4 से 5 दिनों में 500 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं। मैं तो देख के दंग रह गया भाई। मिलियन फॉलोअर तो उसके हो ही जाएंगे कुछ ही दिनों में। मैं आपको बताऊं, उसके 3 से 4 मिलियन फॉलोअर हो जाएंगे। मैं जहाँ तक बता रहा हूँ 3 से 4 मिलियन आराम से। अभी एस्टर्न हॉल चला जाएगा फिर भी उसका लगा रहेगा, 3 से 4 मिलियन फॉलोअर हो जाएंगे उसके। भाई साहब किस्मत कैसे, मैं उसका अंदाज़ा लगा रहा था कि मतलब वो जब एस्टन हॉल से जब मिला होगा और उसके साथ जब गाड़ी में बैठ के चल रहा होगा, उसके साथ एक्सरसाइज कर रहा होगा, उसके घर पे वो आया है, भाई साहब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है उस टाइम। लड़के का दिमाग हवा हो गया होगा उस लड़के का, जो इंडियन एस्टन हॉल के नाम से जो आईडी है उस लड़के का। भाई मैं उसकी मेहनत की बहुत सराहना करता हूँ भाई, किस्मत भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मतलब उसका कैसे न कैसे मतलब उसकी किस्मत ऐसी जागी भाई, वो बंदे को खींच के ले आए यहाँ तक, भाई साहब यूएसए से खींच के लाया यहाँ तक। कुछ इसमें मैंने देखा आज इंस्टाग्राम पे कुछ आईडी में लोग ये वीडियो बना रहे हैं, मतलब कि भाई ये वो इंडिया की गरीबी दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, वो दिखा रहा है। अरे भाई कहने देना, गरीबी दिखा रहा है, पता नहीं क्या इंडिया के पास कितना क्या पैसा है क्या नहीं है। गरीबी कहाँ है भाई, गांव में तो भाई सादा सुदा ही दिखेगा ना, कि गांव में थोड़े ना दिखा देगा कि बिल्डिंग खड़ी है? कैसी बातें करते, मतलब हर जगह लोगों को ना हेट ही फैलाना, मतलब खुद से तो कुछ हो नहीं रहा है तो चलो अब हेट फैला लें। अब उसको कह रहे हैं कि एस्टर्न हॉल आया है तो वो अपना अपना मिलियन फॉलोअर्स गेन करने आया कि इंडिया के लोग जो है वो मुझे तो अब वो बहुत ऊपर कर देंगे, ये कर देंगे। भाई उसके आने से पहले से मैंने उसकी आईडी फॉलो कर रखी है, और ऐसे बहुत से फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं जिनकी आईडी मैंने फॉलो नहीं कर रखी, बहुत कम लोगों की फॉलो कर रखी। एक नितेश सोनी की फॉलो कर रखी है मैंने, एक एस्ट्रॉन हॉल की फॉलो कर रखी है, मतलब कुछ ही फिटनेस। एक अनुराग फिटनेस है, ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन छोटा है, लेकिन लड़का सही है, अनुराग फिटनेस की फॉलो कर रखी है। एक वो इंडस्ट्री का बादशाह, ये ऐसे ना 6-7 आइडिया हैं जो मुझे जो ठीक लगती है ना वही मैं फॉलो करता हूँ, ज़्यादा इधर उधर की फॉलो नहीं करता, किसी की बातों में नहीं आता। मुझे जो लगता है कि भाई इस बंदे में है तो उसी को फॉलो करता हूँ। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि मैं राजू सिसोदिया को मैं खुद जानता हूँ, मेरे साथ एक्टिंग क्लास कर चुका है वो विजय भारद्वाज जी के अंडर। अब ये चाहो तो आप कमेंट में भी कर सकते हो, 2015 के बैच में राजीव सिसोदिया और मैंने और भी कई लड़के थे, हमने एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर रखी है, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद के पास, है ना। पूछ लो गलत नहीं निकलेगा। लेकिन मैंने नहीं कर रखी राजवीर सिसोदिया की आईडी फॉलो, फ़ोटो भी दिखा दूंगा आपको, मेरे पास है उसकी बहुत पुरानी, मेरे साथ हम शूट पे भी गए थे तो ट्रेन में। तो भाई मुझे इससे कोई उतना कोई वो नहीं है कि भाई कोई कौन क्या है। मैंने तो कितने बड़े बड़े लोगों से मैंने विद्यु जामवाल के साथ मैंने वीडियो बना रखी है, तो उससे क्या हुआ, उससे कुछ नहीं होता दोस्तों। ईगो अपने ऊपर नहीं आनी चाहिए, है ना। हाँ भाई ठीक है, लेकिन जो मन करता है उसी को फॉलो करते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है, अपने जानकार हैं। दोस्त तो नहीं कह सकता मैं दोस्तों की, क्योंकि दोस्ती एक अलग ही चीज़ होती है ना। गजब गजब की चीज़ें हैं भाई दुनिया में। अभी वो एजाज और राजवीर की लड़ाई हो रही थी ना, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा था। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यही रहा, बाकी
अभी मैंने एक्सरसाइज चालू नहीं कर पा रहा हूँ भाई। मैं तो जॉब करने वाला इंसान हूँ, आपको पता है 12-13 घंटे की जॉब होती है। मैं कहाँ से कोई इसको उसको या इन्फ्लुएंसर या कुछ कर पाऊँगा। मैं भाई लेट नाइट ब्लॉग बनाता हूँ आप सभी के लिए, आपको पता ही है। ठीक है दोस्तों, तो पैकअप करते हैं अपने ब्लॉग का यहीं पैकअप हो सकता है दोस्तों। अभी तो वैसा कोई पैकअप आ नहीं रहा है मेरे लिए कि जो कोई कहे पैकअप तो मैं करूँ अपना सीन में शूट करूँ। कब होगा पता नहीं। मुझे लगता है मुझे खुद ही लॉन्च करना पड़ेगा अपने आप को। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा हमारी वीडियो जहाँ अच्छी लगे आपको। ठीक है, ओके दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं कल।